गाइस, कैसे हो आप सब। आपसे स्वागत है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। चलो मैच में मैं गया था डोस स्क्वाड दिवांशु के साथ और जब मैं होल्ड विजन के अंदर अब आते के साथ यहाँ पर मेरे को गन्स तो मिल जाते, लेकिन भाई बंदे तो यहाँ पर मतलब जाहिर सी बात है जब गन्स मिल जाते हैं ना तो भाई बंदे आते ही नहीं, बिल्कुल गायब से हो जाते। तो भाई यहाँ पर एक बॉट तक नहीं आता, तो भाई सारी के सारे लूट करते हैं। और चलो मैच को एंड तक देख लेना, क्योंकि भाई एंड तक मैंने शुरू से लेकर एंड तक ईडम चले, तो भाई आपको मज़ा तो आने वाला है और फटके भी आपको काफ़ी तगड़े तगड़े लास्ट तक देखने को मिलेंगे, तो इन्जॉय करना। फिलहाल बंदे तो यहाँ पर आए नहीं थे, तो भाई सारी के सारी लूट करते, उसके बाद गाड़ी में बैठ के सीधे निकलेंगे बंदों के पास। और एक और बात बता दूं कि भाई ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जब मैंने अपने कंट्रोल्स चेंज नहीं किए तो भाई पुराने कंट्रोल्स भी आपको एक फिर से मतलब वापस से गेम प्ले देखने को मिल रहा है। तो बस चलते हैं यार बंदों के पास। गाड़ी में बैठ भी आता है। उसके बाद हमारे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि बंदे हमें कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोमोटर चेक करते हैं, थर्डल चेक करते हैं, ई स्पोर्ट तक चेक करते हैं, लेकिन भाई कहीं भी बंदे नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद हम आते सीधा स्टेडियम के अंदर और फाइनली यहाँ पर हमें मिलते हैं बंदे। अब जैसे यहाँ पर मैं बग्गे गुजारता हूँ भाई यहाँ पर दिवांशु को काफ़ी तगड़ा डैमेज देते हो बंदे, और मतलब सभी के सभी बिल्कुल ओपन में बोट्स मारे थे, या फिर मतलब स्टेडियम लूटने के बाद गाड़ी वाड़ी लेने के लिए जा रहे थे उधर ओपन में। लेकिन हम यहाँ पर आके मतलब इनको इधर स्टेडियम में ही वापस से रोक लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं मतलब बग्गी रोकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया हो सकता था हमारे लिए, मतलब दोनों साइड से घेर के मार सकते थे बंदे। तो वापस मैं घुमाता हूँ और सीधा मतलब स्लैम देता हूँ स्टेडियम के अंदर कि भाई घुस के मारेंगे, मतलब जो होगा देखा जाएगा, फाइट लेते हैं दोनों से। अब हमने यहाँ पर उन बंदों को लास्ट टाइम स्विमिंग पूल के आसपास ही देखा था, तो वे सारे के सारे बंदे उधर ही होंगे और शायद से ही कोई बंदा मतलब मेन बिल्डिंग में होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम चेक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और उसके बाद हम सीधा छत पे आए थे और बंदे मेन बिल्डिंग में तो होते ही नहीं। तो भाई यहाँ पर हम छत पे आके मस्त उन बंदों के लोकेशन का आइडिया लगा रहे थे, मतलब मेरे पास 2 नेट थे, तो भाई एक को नॉक करना था, उसके बाद हम सीधा घुसने वाले थे। लेकिन ये बंदा भाई हमें खुद मौका दिए तो साथ ही साथ दिवान से इस बंदे को फिनिश भी किए थे। तो उसके बाद यहाँ पर अब बारी थी सीधा पुश करने की, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2v2 होगी या फिर 2v3 होगी। तो भाई हम सीधा मतलब घुस जाते हैं, मतलब पुश मार देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्लोजिंग कर रहे थे इस स्विमिंग पूल के ऊपर, मेरे को फुटस्टेप आते हैं बाहर साइड से, मतलब बंदे ब्रोकन वॉल साइड आ चुके थे। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 नेट तो मेरे को नेट करना था, तो मैं नेट करने के लिए इस साइड आता ताकि बंदे को देख ना पाए और उसके बाद मैं इजीली बंदे को नॉक कर दूँ। लेकिन भाई इस वाले नेट से कुछ होता नहीं ज़्यादा, मतलब बस डैमेज आता। तो उस साइड से मैं फटाफट से मतलब कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि उधर से भी मतलब नेड्स आ रहे थे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद मैं ऊपर से आ जाता हूँ एक अच्छे एंगल के लिए, और ये बंदे खतरनाक तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि एक तो मैं ऊपर से दिवांशु भी नीचे की तरफ से मतलब उन बंदों को फायर वायर दे रहा था, मतलब डैमेज कर रहा था। तो उसके बाद मेरे पास एक लास्ट एंगल बच रहा था और वो एंगल ये था, और फाइनली काम आता है ये वाला एंगल। अब क्योंकि इस बंदे को लग रहा था कि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड ही है, बंदा राइट साइड छुपने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई इधर से एंगल बना के इस बंदे को इजीली नॉक किया। तो उसके बाद लास्ट का बंदा बचा था, चूंकि भाई मेन बिल्डिंग में है, तो यहाँ पर मैं फुल कॉन्फिडेंस में पुश मारा था। लेकिन जैसे मेरा ध्यान जाता है कि दिवांशु तो यहाँ पर ऑफलाइन में मतलब शुरुआत में तो पुश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मतलब ये जानने के बाद होल्ड करने लग जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉल बैक करने की ट्राई करता हूँ कि मतलब फॉल बैक कर लेता हूँ। जब दिवांशु आएगा तो भाई इस बंदे को ईजिली मिल बांट के निपटा देंगे। लेकिन बस देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। अब इनको निपटाते के साथ ही भाई सामने की तरफ से मतलब पहाड़ के साइड से हमें कुछ गन्स जा रहे थे और इस से बोट्स गई थी। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं पहुंचता हूँ बस देखो क्या होता है। अब तभी ये गाड़ी गुजरती है यहाँ से, जैसे मामा ने की ट्राई भी करते हो, लेकिन वे बंदे बच के निकल जाते हैं। और उसके बाद वो बंदे मतलब वो जो फाइट से वो पहाड़ के ऊपर के वो रुक नहीं थे। तो यहाँ पर मैं मतलब एक बोट को निपटाता हूँ, उसके बाद गाड़ी उठाने के लिए आ जाता हूँ सीधा, और दिवांशु आ चुका था तो भाई इसे बैठाते हैं और सीधे चलते बंदों के पास। लेकिन जैसे मैं इस वाली जगह पर आता हूँ भाई लेफ्ट साइड देखना, आपको शायद से एक बंदा दिखे। अब ये बंदे यहाँ पर पता नहीं कब और कैसे पहुंच जाता है, लेकिन जो भी उस बंदे को इजीली नॉक और फिनिश करके सीधा लॉबी में भेज देते हैं। और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चलते हैं जोन की तरफ। अब जैसे यहाँ पर मैं जोन की तरफ बढ़ रहा था, ये वाला ड्रॉप दिखता है मेरे को सामने की तरफ, तो मेरे को लगता है कि अनलूटेड, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें कुछ तगड़ा सामान मिल जाए। तो भाई फाइनली इस वाले ड्रॉप में से मुझे एडल मिल जाता है, और भाई 6x तो था ही मेरे पास। तो यहाँ पर अब स्नैपिंग स्टार्ट होने वाली है, तो भाई घर उठा के सीधा हम इस वाली जगह पर आते हैं और बस इंजॉय करना।
अब ये बंदा पता नहीं कैसे, लेकिन भाई एक ही बॉडी में फिनिश हो जाता है। फिलहाल सामने की तरफ और भी बंदे हैं। अब भले यहाँ पर ये चारों बंदे एक ही स्क्वाड के ना हो, लेकिन भाई 4 बंदे थे तो भाई जिनको इजीली एडम से बैक टू बैक निपटाए थे। और भाई लाइक कर देना इस चीज़ के लिए। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल भी मत जाना, ताकि आपको रेगुलर ऐसे तो गेम प्ले छोड़ देखने को मिल जाए। तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल पर हमारी लूट तो मतलब बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी, तो भाई हम ज़्यादा लूटते नहीं है, गाड़ी में बैठते और सीधा निकल लेते हैं यहाँ से बंदर के पास। फिलहाल तभी ये वाला बॉट दिखता है और भाई इसके जस्ट बाद ही एक बगी भी आती है यहाँ पर, तो इसके पीछे पड़ते हैं। और भाई ये वाला सीन कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई दोनों चीज़ें करने आपको लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों दबा देना। फिलहाल उसके बाद हम गाड़ी लेके यहाँ से निकाल ही रहे होते, तभी पीछे जो बॉट मतलब जिसे हमने छोड़ा था वो बंदा वापस से फायर करता है और बुलाता है कि भाई आके मुझे मार दो। तो भाई हम जाते हैं, इस बंदे की ख्वाहिश पूरी करते हैं इस बॉट की। और इसे अत्याचार तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं अत्याचार नहीं कर रहा, बॉट बने ही से चीज़ के लिए होता है कि भाई वो हम जैसे कि केडी बढ़ा सके। फिलहाल उसके बाद हम सारी के सारे लोड करके जोन की तरफ बढ़ते, क्योंकि जोन के अंदर बंदे थे। और बंदे में इसलिए बोलते क्योंकि भाई देखो जोन के बिल्कुल सेंटर में मतलब एक ड्रॉप गिर रहा है, तो चारों तरफ से बंदे तो मतलब अट्रैक्ट होंगे ही। तो भाई इसलिए मैं सेंटर में आता हूँ इस वाले ड्रॉप के पास, और बंदे मिलने के चांसेस तो मेरे को ज़्यादा लग रहे थे। भले यहाँ पर सन्नाटा हो, लेकिन बस देखना क्या ही सीन होने वाला है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ जगह पर पधारते में सामने की तरफ नदी में एक गाड़ी डूबी हुई दिखती है, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई क्या पता आसपास से बंदे होंगे। तो यहाँ पर हम उधर देख रहे थे कि क्या पता मतलब कोई बंदा स्पॉट हो जाओ तो इजीली निपटाएंगे डम से। लेकिन भाई वो जो दोनों बंदे थे मतलब ठहर ठहर के इधर आ चुके थे इस ड्रॉप को लूटने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि बंदे अट्रैक्ट होंगे और बंदे होते भी है और जिनको इजीली निपटाते हैं। ड्रॉप भी गिरा था तो भाई ड्रॉप को चेक करते जिसमें आरपीजी थी, जिसकी एमओ गैप करके हम सीधे चलते थे बंदों को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे हम यहाँ पर इस वाली जगह पर आते हैं, सामने देखो। अब जैसे यहाँ पर मैं ये वाली गाड़ी देखता हूँ, मुझे गाड़ी में 4 के 4 बंदे लगते हैं। तो मैं गाड़ी उठाकर मतलब अपनी गाड़ी उठाकर सीधा उन बंदे से बहुत ही ज़्यादा दूर आया था। लेकिन भाई ये जो थी गाड़ी में केवल 2 ही बंदे थे, और सामने की तरफ ये दोनों जाकर किसी एक कैंपर को निपटाए थे। और भाई एक और बंदा था जो कि भाई हमारी तरफ ही था, मतलब स्क्वाड हाउस के पास जो गैरेज है वहाँ पर था। और मेरी नज़र अचानक से पड़ते तो भाई इस बंदे को भी ईजिली स्पॉट करते हैं और भाई फिनिश करते हैं। अब क्योंकि ये बंदा भी नॉक हुआ था, तो भाई इसका मतलब यही था कि सामने की तरफ जो बंदे हैं ये उन्हीं का बंदा था जो कि पीछे की तरफ छूट जाता। तो भाई फिलहाल इग्नोर करते हैं और पुश करते हैं सामने की तरफ। अब एक बंदा तो भाई ऊपर की तरफ से और एक बंदा सामने की तरफ से आता हुआ दिख गया होगा, जो कि भाई एस्ट्रोले के लेकर हमारे ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पर मैं डर के ऊपर की तरफ आ जाता हूँ और एक मोली कर देता हूँ, जो कि भी काफ़ी ज़्यादा काम भी आने वाली है। अब जैसे यहाँ पर मैं ऐसे एस्ट्रोल को नॉक करता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर एस्ट्रोल के चले रहे थे। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका दूसरे टीममेट के पास भी एस्ट्रोल के हैं और वो चला रहा है ऊपर बैठ के मस्त। और जब मैं मतलब इस बंदे को नॉक करता हूँ, मतलब एक बंदे को नॉक करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके दूसरे टीममेट ने कूद कर पुश कर दिया हमारे ऊपर। लेकिन भाई ये बंदा अभी भी ऊपर की तरफ ही बैठा हुआ था, और शायद से आपको उस बंदे का झलक दिखी गए होंगे। तो भाई यहाँ पर इसी के साथ मैंने एक नेट फेंकता हूँ और भाई चिकन डिनर मिल जाता मैं। तो कहीं इसी तेज की गेम प्ले में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी